भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब रूस जा रहे थे तब बहुत ही ज़्यादा ही खुश थे, लेकिन रूस से लौटने के बाद उनके चेहरे के इम्प्रेशन बता रहे थे कि वो किसी बात को लेकर पुतिन से थोड़े नाराज़ हैं। लेकिन पुतिन को इस बात का पता था कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए बहुत ही दूर से आया है, तो इस पीछे कुछ कारण तो है। फिर पुतिन नरेंद्र मोदी के भारत लौटने के बाद से उन्होंने सोच लिया था कि मेरे दोस्त को ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि उसकी आंखों से आंसू बाहर आ जाएंगे। फिर मोदी जी के रूस से लौटने के बाद पुतिन ने की भारत पर तोहफों की ऐसी बारिश की मोदी खुश हो गए। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी का रूस द्वारा ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत रूस के तोहफों को स्वीकार करेगा या नहीं। अब आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बात, मोदी जी रूस इस खातिर गए ताकि वो नए नए हथियार रूस से खरीद सकें और नई तकनीकियों को हासिल कर सके। हालांकि ऐसा हुआ भी है। इनफैक्ट भारत के एक दिन भी नहीं बीते रूस के दौरे के जो रूस ने ताबड़तोड़ तोहफे भेज डाले, और इस दौरे के दौरान भारत और रूस ने बड़ी बड़ी डील्स करी हैं और इतिहास भी कायम किए हैं। लेकिन इसी में रूस ने हमें बहुत सारी डील के ऑफर भी भेजे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो देख सकते हैं कि कैसे व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया। देख सकते हैं कि कैसे माला डालकर मोदी जी को सम्मानित किया। तो आइए जानते हैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन को। लेकिन उससे पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन रखें। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, रूस का तोहफा, जिसमें से एक ऑफर तो ऐसा है कि उसके सामने खुद रूस का A-57 स्ट्रेंथ फाइटर जेट और अमेरिका का F-35 भी इसके आगे फेल हो जाएगा। जी हाँ, अब देखिए, इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है, और रीज़न इतना शानदार है कि जो भारत का M का फाइटर जेट है, जो भारत का स्वदेशी स्टेल्थ भारत जेट है, उसे भी नुकसान नहीं होने वाला। यह उसके लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे, चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। दरअसल आपको पता ही होगा कि रूस ने अब से 2 साल पहले अपने एक A-75 नाम के स्टेल्थ लड़ाकू विमान को दुनिया के सामने अनवील किया था। ये एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट था, जैसे कि F-35 है, और उसे ही टक्कर देना चाहता था रूस। लेकिन रूस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह AU-75 को पूरी तरीके से बनाकर उसकी मास प्रोडक्शन कर सके, यानी कि उसे बड़ी मात्रा में तैयार कर सके। इसीलिए उसने भारत को भी ऑफर दिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ जाइए। दोनों देश मिलकर इसे बनाएंगे और फिर दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं में भी शामिल करेंगे और दूसरे देशों को बेचकर मोटा मुनाफा भी काटेंगे। लेकिन उस समय भारत के M का फाइटर जेट बनाने का काम एकदम अच्छे से जारी था। ऐसे में भारत ने इस प्रोजेक्ट को हाँ नहीं किया और इसे साइडलाइन कर दिया। लेकिन अब रूस एक भारत के लिए ऐतिहासिक ऑफर लेकर आया है। कैसा, दरअसल रूस ने कहा है कि इंडियन नेवी के MiG-29 से 30 फाइटर जेट धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं और अब बस कुछ ही समय के अंदर उन्हें रिटायर करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना उनमें एक्सीडेंट्स होने लगेंगे, जैसे कि हमारे MiG-21 में होते हैं, जिन्हें अब फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत की नाम दी जाती है। वही संख्या कुछ साल में MiG-29 से 30 को मिलने लगेगी, अगर उन्हें समय रहते रिटायर नहीं किया। लेकिन सवाल है कि MiG-29 को रिटायर तो कर देंगे, उनकी जगह लाएंगे किसे? तो इसी पर रूस ने हमें ऑफर ये दिया है कि देखिए, अगर आप MiG-29 को रिटायर करके उनकी जगह आप लाते हो राफेल लड़ाकू विमान, तो आपकी जो नौसेना है उसे सब्स्टिट्यूट तो मिल जाएगा, यानी कि जैसे को तैसा लड़ाकू विमान आपकी सेना में शामिल हो जाएगा, लेकिन अपग्रेडेशन शष्ट नहीं होगा। इसके मुकाबले हमारी सजेशन ये है कि जो आपका MiG-29 है उसे रिटायर ज़रूर कीजिए, लेकिन उसकी जगह एक स्टेल्थ फाइटर जेट अपनी नौसेना में शामिल कीजिए, जैसे कि AU-75, जिससे कि आपकी नौसेना के पुराने लड़ाकू विमान रिटायर भी हो जाएंगे और आपकी सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो जाएगी, क्योंकि उसे एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिल जाएगा और भारतीय नौसेना दुनिया की उन एलीट नौसेनाओं में आ जाएगी जो कि स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करती है। आपको बता दूं, इस समय दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसकी नौसेना के पास स्टेल्थ फाइटर जेट है, वह है अमेरिका। लेकिन रूस का कहना है कि भारत अगर इस प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तो भारत और रूस की नौसेनाओं के पास भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएगा। और इतना ही नहीं, सबसे ख़ास बात तो ये है
कि यह ऑफर अनबीटेबल है, यानी कि इस ऑफर के सामने सब फीके पड़ जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत इस प्रोग्राम में शामिल होता है तो शुरुआती सालों में हमें ओनली कुछ बिलियन डॉलर्स इसमें पेमेंट करनी होगी। रशिया को फिर दोनों देश मिलकर इसे बनाएंगे। तब इसकी कीमत हमें पड़ने वाली है 35 से 40 मिलियन डॉलर्स। जी हाँ, जो रिपोर्ट्स हैं उनमें बताया जा रहा है कि इसकी कीमत मैक्सिमम 40 मिलियन डॉलर्स तक जाएगी। अगर इसमें कुछ डंस भी कर ले तो 50 मिलियन से ऊपर तो कतई नहीं जाएगी। यानी कि जो F-35 है वो 100 मिलियन का आता है, उससे आधी कीमत में आपको AU-75 मिल जाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या इस ऑफ़र के बारे में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ खराब नहीं है? तो देखिए, एक चीज़ खराब है, वो ये कि रूस अभी तक भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है जिससे कि आप एक लड़ाकू विमान को 100% स्टेल्थ बना सके। अगर AU-75 की बात करें तो इसमें भी खामियां हैं, इसमें भी कमियां हैं। ऐसे में ये पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं होगा। लेकिन हाँ, 7075 पर तक ये स्टेल्थ होगा, क्योंकि चीनी नौसेना को टक्कर देने के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे में अगर ये नौसेना में आता है तो शानदार है। हाँ, इसे हम अपनी एयरफोर्स के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि एयरफोर्स के लिए तो हमें 100% स्टेल्थ फाइटर जेट ही चाहिए। उसके बिना वहाँ काम नहीं चलेगा। नौसेना में 7075 पर वाला चल जाएगा, और वो भी इतनी कम कीमत पर मिल रहा है, तो नौसेना की तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस का जो ये ऑफ़र है MiG-29 को रिप्लेस करें A-75 से। यह भारतीय नौसेना के लिए एक अमृत बन सकता है। यह हमारी नौसेना को एक विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि इंडियन नेवी तब दुनिया की दूसरी एकमात्र ऐसी नौसेना होगी जिसके पास एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और उसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर पर वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी तैनात करके रखता है। इसीलिए मेरे हिसाब से शानदार ऑफ़र है, और भारत को इसे एक बार कंसीडर तो ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, PM मोदी के रूस विजिट की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे, जहां पर उनका काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत किया गया, और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर PM मोदी को न सिर्फ लेने पहुंचे बल्कि प्रधानमंत्री की कार में ही होटल तक छोड़ने गए। इससे पहले एयरपोर्ट पर काफ़ी भव्य तरीके से PM मोदी का स्वागत किया गया, और तीनों जो सेना होती है, जल, थल और वायु, उनके द्वारा एक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी दी गई, और रेड कारपेट पर राष्ट्रीय गान के साथ मोदी जी का स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल गए, और वहां पर भी उनके लिए ज़बरदस्त नाच गाने का आयोजन लोगों की भीड़ के साथ देखने को मिला। वहीं इसके बाद वह पल आया जिसका सभी को इंतज़ार था। पुतिन के द्वारा मोदी को होस्ट किया गया, और काफ़ी गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर मुलाकात की। ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है, उसके बाद जब भी रशियन प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एसू समिट या फिर ब्रिक्स समिट के दौरान मिले हों, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी नॉर्मल मुलाकात की है और गले वगैरह नहीं लगाया था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया, और डिप्लोमेसी में ये छोटे छोटे गेस्चर बहुत मायने रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो, हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।